द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी सरकार और इनके गोदी मीडिया में बैठे नुमाइंदों की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि अपने आका से दगा करना इनके एथिक्स से बाहर है भाई। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, तालिबान से इश्क इतना गहरा हो गया है कि मोदी जी तो शर्म के मारे खुद इस इश्क को बयां करने सामने आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं, धीरे धीरे ही सही पर अब तालिबान को अपने दिलों में वो सभी के सभी जगह देने लग गए हैं भाई। पहले हम आपको बता चुके हैं कि हमारी मोदी सरकार ने तालिबान को आतंकी मानने से किस तरीके से शातिरता से इनकार कर दिया। अब मोदी जी कुछ कहें और गोदी मीडिया ना माने, ऐसा तो 2014 से अब तक हुआ नहीं है, तो अब क्या होगा? तो मोदी जी के लिए तालिबान आतंकियों की लिस्ट से बाहर है और गोदी मीडिया के लिए पहले तालिबान के आतंकी लड़ाके हुए, फिर वही लड़ाके अब तालिबान के नेता बन चुके हैं। तो गोदी मीडिया का तालिबान पर स्टैंड कैसे चुटकियों में बदला है, ये तो आपको एक एक करके सबूत दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मोदी सरकार यानी भारत सरकार और तालिबान के बीच कतर के दोहा में एक बैठक हुई है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको द लंदन टॉप की खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक भारत और तालिबान के बीच ये पहली औपचारिक मुलाकात है, यानी पहली ऑफिशियल मीटिंग है। बैठक में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान से शेर मोहम्मद अब्बास टेनिकजई के बीच ये बातचीत हुई, जिनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि वो पहले इंडियन मिलिट्री में ट्रेनिंग ले चुके हैं, काम कर चुके हैं, जिनके साथ ये मुलाकात हुई है। तो अब इस बातचीत में भारत की तरफ से ये कहा गया, ये जानकारी दी गई है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत में किसी भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। और मोदी सरकार का कहना है कि तालिबान ने भारत की तरफ से इस बात पर हामी भी भर दी है। अगर मोदी सरकार की इस बात को मान भी लिया जाए, मान लीजिए कि ये बात सही है, तो क्या तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के इस बयान को झुठला देना चाहिए कि पाकिस्तान तालिबान का दूसरा घर है? आपको हिंदुस्तान टाइम की वो ट्रांसलेटेड शॉर्ट क्लिप दिखा देते हैं दोस्तों, जिसमें तालिबान के प्रवक्ता ने ये सब कुछ कहा है। आप ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत सी चीज़ें मुश्तरका हैं। वो हम उनके साथ हमारे मजहबी रवाबित हैं, हमारी सरहदें उनके साथ मिलती हैं। जी, तो इस तालिबान पर हमारे भारत की मोदी सरकार भरोसा कर बैठी है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि तालिबान ने सभी हिंदू और सिख माइनॉरिटीज, जितने भी वहां पर ये माइनॉरिटीज है, इनको भारत लाने की इजाजत भी दे दी है, जबकि इवैक्यूएशन कल यानी कि 31 तारीख को ही बंद हो चुका है। अब मोदी सरकार क्यों देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है ये तो नहीं पता, लेकिन धूल झोंक रही है इतना पक्का पता है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार और गोदी मीडिया तालिबान को भारत का हितैषी मान बैठे हैं। जैसा हमने आपको कहा था कि जैसे भारत की मोदी सरकार ने, हमारी मोदी सरकार ने तालिबान को आतंकी मानने से इनकार कर दिया है, थोड़ा वक्त दीजिए, गोदी मीडिया का तालिबान पर रुख भी जल्द ही बदलेगा और वो रुख सचमुच बदल चुका है। पहले हम आपको गोदी मीडिया का कुछ दिनों पहले तक का रुख दिखाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों ने थूक कर चाट लिया। सबसे पहले बारी रूबिका लियाकत की, जो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही थी और तालिबान को आतंकी ना कहने वालों को भाई हिंदुस्तानी होने का वो सर्टिफिकेट बांट रही थी, बोल रही थी इनको हिंदुस्तानी कैसे कहूं। तो दोनों वीडियो आपको एक साथ दिखाते हैं। रूबिका के लिए आतंकी तालिबान अब कैसे तालिबान नेता में तब्दील हो चुका है। सबसे पहले आप ये वीडियो, अरे बोलिए ना 5 सेंटेंस। हाफिज गुलाम सरवर साहब, मैंने बहुत इज्जत से आपको सुना, देश सुन रहा है। खुदा के वास्ते सच्चाई से, ईमानदारी से इन तालिबानियों पर 5 सेंटेंस बोलिए ना। दिल में क्या है तालिबानियों को लेकर, बोलिए ना। तालिबान पूरे अफगानिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता हो चुके हैं। तालिबान की अफगानिस्तान में सरकार बन चुकी है। तालिबान को 99% अफगानिस्तानियों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए उसको हम अब आतंकवादी नहीं कह सकते हैं। वो देश पर सत्ता कर रहा था। अब ताला
लग गया अक्ल पर ताला। हाफिज गुलाम सरवर साहब, लग गया ताला। अब इसकी चाबी किस ओशन में, किस समंदर में फिक गई है, कहां से ढूंढ के लाऊं मैं, कहां से ढूंढ के लाऊं हाफिज गुलाम सरवर साहब। तालिबानियों को आतंकवादी कहने में जो शर्मिंदा हो जाए। खबर है कि तालिबान का नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल आ गया है। तालिबान बहुत जल्दी नई सरकार के गठन का ऐलान कर सकता है। एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है वो ये कह रही है कि ईरान की तर्ज पर ही तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार बना सकता है, जिसमें तालिबान की सरकार का जो सर्वोच्च नेता है वो हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा हो सकता है। मुल्ला बरादर या मुल्ला याकूब अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। जी, तो रूबिका मैडम तो मिनटों में पलट गई और अब ऐसी पलटी हैं कि शायद वापस मुड़कर देखेंगी नहीं, क्योंकि मोदी सरकार तो कह ही नहीं पाई तालिबान को आतंकी। मतलब रूबिका जी, आप पहले ये कहना चाह रही थी क्या कि मोदी जी हिंदुस्तानी नहीं है, क्योंकि आपके अनुसार जो तालिबान को आतंकी न माने वो हिंदुस्तानी नहीं है। तो मोदी जी के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने तो तालिबान को आतंकी नहीं माना ना। पर अब रूबिका को क्या ही कहा जाए, बदल चुका है भाई रूबिका लियाकत का तालिबान पर स्टैंड। अब जरा आपको जी न्यूज जैसी गोदी मीडिया चैनल की अमानत संभाले सुधीर चौधरी के बदले बोल सुनाते हैं। पहले सुधीर चौधरी जिस तालिबान को आतंकवादी संगठन बताकर दर्शकों को तालिबान के आतंकवाद की गाथा सुना रहे थे, अब उसी तालिबान से भारत के रिश्ते पर कसीदे पढ़ने लगे हैं। आपको दोनों वीडियो दिखा देते हैं, देखिए। पिछले एक हफ्ते में तालिबान अफगानिस्तान में खुद को काफी हद तक फैला चुका है। एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट अब तालिबान के कब्जे में जा रहे हैं और इस आतंकवादी संगठन का विस्तार वहां के लगभग आधे इलाकों में हो चुका है। भारत के नजरिए से आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि आज कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के आग्रह पर तालिबान के एक नेता और कतर में भारत के राजदूत के बीच एक औपचारिक मुलाकात हुई है, जो कि पहली औपचारिक मुलाकात है भारत सरकार और तालिबान के बीच। ये भारत सरकार के किसी भी प्रतिनिधि और किसी तालिबान नेता के बीच पहली औपचारिक मुलाकात है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुलाकात कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और दोहा में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टिन कज़ई के बीच हुई है। मतलब जो तालिबान गोदी मीडिया के लिए पहले बेगाना हुआ करता था, अब उसी तालिबान का गोदी मीडिया दीवाना हो गया है। इस दीवानगी पर अब क्या ही कहें, ये इश्क की दास्तां यूं ही बयां थोड़ी हो जाएगी। लेकिन इतना तो मालूम हो गया है कि ना तो मोदी जी जुबान के पक्के हैं और ना ही उनकी हितैषी, उनका बचाव करने वाली, उनकी चाटुकारिता करने वाली गोदी मीडिया। बहरहाल दोस्तों, तालिबान से मोदी सरकार और गोदी मीडिया के इस इश्क पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।